आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ। नीट की परीक्षा के घोटाले को समझना है तो आपको मई के महीने के पटना के अखबारों को पलटना चाहिए। आपको इतनी खबरें मिल जाएंगी कि फिर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नीट में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अंदाज़ा मिलेगा और आपको अपना सवाल भी जायज़ लगेगा कि इस तरह से न जाने कितने छात्र पैसे देकर डॉक्टर बन जाते होंगे और मेहनत करने वाले छात्रों का चांस हमेशा के लिए चला जाता होगा। और बिहार के अखबार भास्कर से लेकर प्रभात खबर तक नीट परीक्षा को लेकर तमाम खबरें भरी पड़ी हैं। ये खबर भी छपी है कि जोधपुर एम्स का छात्र मुजफ्फरपुर में किसी और के बदले परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। और ये भी खबर छपी है कि माफियाओं ने प्रश्न पत्र जला दिए और दोस्तों वो जला हुआ हिस्सा कुछ पत्रकारों के हाथ लग गया और उसी जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से की तमाम खबरें तमाम अखबारों में छपी हैं। पटना के निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने मिलकर प्रश्न पत्र के लिए जवाब लिखे हैं। ये भी खबर छपी है, यानी एक ऐसा नेटवर्क नज़र आता है जिसमें वो भी शामिल था जो डॉक्टर बन चुका है, जो डॉक्टर बनने के लिए ट्राई कर रहा है और जो डॉक्टर बनने के लिए MBBS में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इन खबरों को पढ़कर कहीं से नहीं लगता कि नीट की परीक्षा में सॉल्वर बनने या प्रश्न पत्रों के जले हुए टुकड़े का मिलना साधारण मामला है। बिहार पुलिस की जांच नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का इशारा कर रही है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुरू से ही पेपर लीक से इनकार करती रही है, आज भी करती है। सवाल है कि समय पर जले हुए प्रश्न पत्रों की जांच हुई, ओरिजिनल प्रश्न पत्रों से इसका मिलान हुआ। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। शिक्षा मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या परीक्षा की पवित्रता का पैमाना सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के लिए अलग अलग है? जब परीक्षा की पवित्रता ही नहीं बची है तब फिर पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बदले चीटिंग हुई है। इन बातों का क्या मतलब? पटना पुलिस की जांच हवा में नहीं लगती। अक्टूबर 2023 में बिहार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। पुलिस उस मामले में सरगना की तलाश कर रही थी, जांच में लगी हुई थी। उसी के कारण पटना पुलिस के हाथ नीट का नेटवर्क भी लग गया। और दोस्तों, टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल के एक पत्रकार संतोष सिंह की टीम ने 24 मार्च को विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आदमी से बात की। ये व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले में कई बार जेल जा चुका है। इसने अपना चेहरा ढका हुआ है। ये व्यक्ति किसी विशाल चौरसिया का नाम ले रहा है जो उस वक्त उड़ीसा की जेल में था, इस समय बिहार की जेल में है। विशाल चौरसिया भी प्रश्न पत्र लीक के कई मामलों में जेल में है। लेकिन टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल से बात करते हुए विजेंद्र गुप्ता खुद को निर्दोष बताने का प्रयास कर रहा था, मगर ये भी बता रहा था कि उसे पता चला कि विशाल चौरसिया कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की लीक की तैयारी में लगा है। पुलिस ने विजेंद्र गुप्ता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस इंटरव्यू में विजेंद्र गुप्ता कह रहा है कि नीट की परीक्षा करने वाली संस्था ध्यान दे कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रहकर पेपर लीक कर देगा। ये व्यक्ति तो इसकी भी बात कर रहा है कि नीट परीक्षा का पेपर कहाँ छपने वाला है। अगर मेरी इन बातों को आप मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रिंट के लिए गया है। एजेंसियाँ जो भी हों, जो टेंडरली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार टाइम्स ऑफ स्वराज ने मार्च में वीडियो डाला था। इसी वीडियो को 2 मई के दिन डॉक्टर विवेक पांडे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लोगों को सतर्क करते हैं कि नीट परीक्षा के दिन पेपर लीक हो सकता है। डॉक्टर विवेक पांडे ने और अन्य छात्रों ने मिलकर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अगली सुनवाई
8 जुलाई को होगी। टाइम्स ऑफ सौराष्ट्र के पत्रकार संतोष सिंह अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार में नीट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है उसमें अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जैसे पटना से पहले रांची में नीट के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के बाद पटना, गोपालगंज और पूर्णिया में गिरफ्तारी होती है। लेकिन हमारा कहना है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट देने में गलती कर दी या फिर जल्दी कर दी? आखिर एनटीए ने बिहार पुलिस की मदद क्यों नहीं की? इस मामले में जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी, इस देरी के कारण किन लोगों को लाभ मिल गया होगा? बिहार से लेकर गुजरात और दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार क्यों नहीं किया गया? बिहार पुलिस ने अब तक 13 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। 12 मई को दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है कि एनटीए ने बिहार पुलिस की आर्थिक शाखा के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और इसी कारण नीट के पेपर लीक मामले की जांच को रोक दिया गया। ईओयू ने एनटीए से 11 परीक्षार्थियों की डिटेल्स मांगी थी, जिनकी रोल नंबर्स परीक्षा माफियाओं के पास से मिले थे और परीक्षा माफियाओं के पास से ही जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले। भास्कर ने लिखा है कि बिहार पुलिस ने एनटीए को रिमाइंडर भेजा और कहा अगर रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं आता है तो ईओयू न्यायालय जाएगी और एनटीए को नोटिस ज़रूर भेजेगी। इससे पहले 7 जून को भास्कर में खबर छपी थी कि ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगे हैं, लेकिन वो प्रश्न पत्र नहीं दिए गए। सवाल है कि एनटीए जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही थी? 15 जून को बिहार पुलिस के एडीजीपी एनएच खान ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें अब आकर एनटीए से जवाब मिले हैं। जवाब मिले हैं 15 जून को और रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन रिजल्ट आया 4 जून को। इस बीच माँ बाप और छात्रों ने हंगामा किया, तब जाकर लगता है कि एनटीए ने बिहार पुलिस के सवालों का जवाब दिया। ईओयू ने उसके बाद कुछ फॉलोअप सवाल एनटीए को भेजे। ध्यान रहे, तब तक नीट को लेकर हंगामा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। ये देरी क्यों हुई? क्यों नहीं एनटीए ने समय पर बिहार पुलिस को जवाब दिए? एडीजीपी ने आश्वासन दिया है कि एनटीए की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके बाद भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को विश्वसनीय बताते हैं, क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। किस आधार पर शिक्षा मंत्री एनटीए को क्लीन चिट बांट रहे थे? बिहार में 5 मई को ही ये मामला सामने आ गया था। अगर माँ बाप ने अपनी तरफ से हंगामा नहीं किया होता तो क्या मंत्रालय या एनटीए ने इतनी भी पहल की होती? आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने एसपीआई के आईपीएस ऑफिसर मदन कुमार आनंद के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया। ईओयू ने इस संगठित गिरोह के समूह को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे एडमिट कार्ड, पोस्ट डेटेड चेक और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। और उस समय भी एनटीए ने पेपर लीक के मामले को सिरे से खारिज कर दिया था और आज भी खारिज कर रहा है। पोस्ट डेटेड चेक्स के मिलने से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अभ्यर्थियों द्वारा संगठित गैंग को पैसा दिया गया होगा। बिहार और गुजरात की गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है। अपने ट्वीट में लिखा है, अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी, या अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि वो किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे? लेकिन क्या इतना कह देना काफ़ी है? उन्हें बताना चाहिए कि 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को ही क्यों आया, जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे। एनटीए का जन्म इसलिए हुआ ताकि केंद्रीय परीक्षाओं में किसी भी तरीके की धांधली ना हो।
उस समय प्री मेडिकल से लेकर तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक किया जा रहा था। नवंबर 2017 में एनटीए के गठन की घोषणा हुई थी। इस संस्था की कार्य क्षमता पर अलग से बहस होनी चाहिए। देखना चाहिए कि सरकार ने इसे कितना सक्षम बनाया है, मानव संसाधन दिया है और इसमें कितने अफसर और कर्मचारी काम करते हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए की साख की बात करते हैं, जिसके हम कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये खबर आप देखिए, पिछले साल की है। 2023 में एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराई, जिसे आप लोग CUET के नाम से जानते हैं। इस कारण दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक का सत्र 16 अगस्त को शुरू नहीं हो सका। सत्र 23 अगस्त से शुरू हुआ। यही नहीं, उस साल 15 मई को परीक्षा होने वाली थी। एनटीए ने अज्ञात कारणों की वजह से परीक्षा को अचानक रद्द कर दिया और 29 मई को परीक्षा कराने की घोषणा की गई। इसके नतीजे भी काफी देरी से आए। अब ये खबर पिछले महीने की है, इसी साल की। एनटीए कानपुर में CUET की परीक्षा करा रहा था। गलत पेपर बढ़ गया। हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए। 200 से अधिक छात्र प्रभावित हुए। इसके लिए परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाने की खबर छपी थी। हम इन बातों को कितने हल्के में लेते हैं। सत्र लेट हो गया, कोई बात नहीं। कहीं पेपर गलत बढ़ गया, कोई बात नहीं। हमने ये उदाहरण इसलिए दिया कि ताकि आप लोग भी जान सकें कि एनटीए कितनी विश्वसनीय संस्था है। खैर, मूल सवाल ये है, जब नीट पेपर लीक के मामलों को लेकर कई राज्यों में पुलिस की जांच चल रही है, तो क्या काउंसलिंग की इजाज़त दी जा सकती है? क्या माना जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता खत्म नहीं हुई है? एक और उदाहरण देना चाहूँगा और ये बहुत ज़रूरी है। 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तब नीट नहीं था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने तब भी कहा परीक्षा की पवित्रता खत्म हुई है, यानी कि भंग हुई है। लेकिन कोर्ट ने उस साल एक और बात बोली, ये कहते हुए कि अगर एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो उस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और कोर्ट ने उस साल परीक्षा रद्द कर दी। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार एक भी छात्र फर्जी तरीके से डॉक्टर नहीं बनने जा रहा है? 2015 में CBSE की तरफ से पेश हो रहे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कह दिया, दोबारा परीक्षा नहीं करा सकते। 44 छात्र पकड़े गए हैं। इस वजह से 6 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या कमाल की दलील थी। 5 जून 2015 को रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया। उस साल एक और घटना होती है जो इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है। रोहतक पुलिस पेपर लीक मामले की जांच कर रही थी। 300 से अधिक छात्रों पर शक था। हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि सभी संदिग्ध छात्रों का पता लगाना मुश्किल है। यानी संदेह तो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए सवालों के जवाब दिए गए होंगे, मगर कितने छात्रों ने इसका फ़ायदा उठाया, उन सभी को पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया और CBSE को उस साल दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। पैसे लेकर डॉक्टर बनाने का खेल तब ही रुक जाना चाहिए था, मगर अफसोस आज तक जारी है। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चारों राज्यों की पुलिस ने लिख कर दिया है। जब पुलिस की जांच चल रही है तब उन्होंने कैसे कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या सॉल्वर का पकड़ा जाना पेपर लीक नहीं है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जो किसी के बदले परीक्षा देने गया है उसे पहले से प्रश्न पत्रों के बारे में मालूम नहीं होगा? क्या उसे चीटिंग मान लेना सॉल्वर के अपराध को कम करना नहीं है? परीक्षा दर परीक्षा सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है आज तक ये घोटाला जारी है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को इसी तरह नकार दिया गया।
धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि उनकी सरकार ने परीक्षा में चोरी रोकने को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। ठीक बात है, लेकिन इसके बाद भी तो ये सब हो रहा है। इस कानून के बाद भी यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही थी। पेपर लीक हुआ, 50 लाख छात्र प्रभावित हुए, उनका साल बर्बाद हो गया। एनटीए पर आरोप है, लेकिन एनटीए ही खुद जांच कर रही है, खुद को क्लीन चिट दे रही है। ऐसे वक्त में ईडी, आईडी, सीबीआई कहाँ चली गईं? क्या ये संस्थाएं विपक्षी नेताओं के घर से अभी तक नहीं लौटी हैं? ये मई के महीने की खबर है। दैनिक भास्कर में छपी है कि दिल्ली में 4 सॉल्वर पकड़े गए। इनमें से 2 MBBS के छात्र हैं जो किसी छात्र से 25 से 30 लाख रुपए लेकर परीक्षा में बैठ रहे हैं। बायोमेट्रिक से पहचान नहीं हुई तो पकड़े गए। भास्कर लिखता है कि सुमित मंडोलिया, कृष्ण केसरमानी की गिरफ्तारी के साथ साथ नोएडा के एक होटल से प्रभात कुमार को पकड़ा जाता है। प्रभात पटना में कोचिंग चलाता है। पटना में भी इस मामले की जांच चल रही थी। ये हमने आपको पहले बताया, यानी दिल्ली और पटना के बीच कोई न कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। उसी समय गुजरात के गोधरा में भी पैसे देकर पास कराने का मामला पकड़ा गया। गोधरा के गांव के एक स्कूल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग 10-10 लाख रुपए लेकर 27 छात्रों को नीट की परीक्षा पास करा रहे थे, यानी उन्हें डॉक्टर बना रहे थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक भी डॉक्टर अगर फर्जी बनता है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 27 छात्र पैसे देकर डॉक्टर बन रहे थे। इन छात्रों की भी डिटेल्स काफ़ी कम हैं, यानी क्या ये डॉक्टर फैमिली से आते हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं कि इतना पैसा और रिश्वत देकर पेपर खरीद लेते हैं। गोधरा मामले में 9 मई को FIR होती है। अगर रिजल्ट आने के बाद छात्र और उनके माता पिता हंगामा नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और गोधरा को लेकर आपके सामने इतनी व्यापक रिपोर्टिंग नहीं होती। जब परीक्षा के फौरन बाद पटना, दिल्ली, गुजरात से धांधली की खबरें आने लगी, तब मंत्री को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तब से लाखों माता पिता इस आशंका में जिए जा रहे हैं कि उनका बच्चा तो पढ़ता रह गया और कोई 10 लाख 50 लाख देकर अपने बच्चे को डॉक्टर बना गया। हम नहीं जानते और ना ही इतनी आसानी से मुतमईन यानी आश्वस्त होने वाले हैं कि इस तरह की घटना गोधरा के अलावा कहीं और नहीं हुई होगी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में तुषार भट्ट स्कूल की प्रिंसिपल, पुष्पेंद्र शर्मा वडोदरा स्थित शिक्षक सलाहकार परशुराम राय, उनके सहयोगी विभोर आनंद और एक बिचौलिया RA बोहरा भी शामिल हैं। द हिंदू अखबार में छपा है कि पुलिस के अनुसार कि 4 छात्रों ने कोचिंग संस्थान को 66 लाख रुपए दिए थे और 3 अन्य छात्रों ने ब्लैंक चेक ही दे दिए। अब बताइए, पुलिस कह रही है वडोदरा के शिक्षा सलाहकार रॉय के कमरे से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक मिले। FIR में कहा गया है कि जब उन्होंने उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की तो 16 और उम्मीदवारों की सूची मिली, जिसमें उनके नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र रॉय द्वारा उसके WhatsApp नंबर पर भेजे गए थे। आखिर छात्रों को पसंद का सेंटर कैसे मिला? गोधरा के एक गांव में नीट का सेंटर दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की वडोदरा से अदिति राजा की खबर के अनुसार झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका से छात्र इस सेंटर पर परीक्षा देने आते हैं। हजार किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय करके यहाँ पर आते हैं। मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि ये जांच का विषय होना चाहिए कि इतनी दूरी से ये 16 छात्र परीक्षा देने कैसे आ गए। उन्हें ये कैसे मालूम कि यहाँ पर पैसे देकर पास हुआ जा सकता है और इनमें से कितने छात्र पास हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अलग राज्यों के छात्रों को गोधरा का सेंटर कैसे मिला।
कोई भी जब फॉर्म भरता है उसकी कोशिश रहती है कि उसे पास का सेंटर मिले, लेकिन कोई खुद से इतनी दूर के सेंटर का चयन क्यों करेगा। एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों के लिए अलग से परीक्षा कराते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। जाहिर है ग्रेस मार्क्स दिए जाने में गड़बड़ी ज़रूर हुई होगी, इसीलिए दोबारा परीक्षा हो रही है। छात्रों का कहना है कि अब मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स का नहीं है। एक साल में रैंकिंग में इतनी उछाल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने से नहीं आ सकती। जिस नंबर पर आप 7000 रैंक लाते हैं उसी नंबर पर अगले साल आपकी रैंक 27000 हो जाती है, और ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर और संदेहास्पद है। छात्रों को उनके इन सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मेंद्र प्रधान की इन बातों से आश्वस्त हो गया है? और अगर हो गया है तो ये संगठन प्रदर्शन क्यों कर रहा था? क्यों मंत्री को ज्ञापन देने गया और मंत्री एबीवीपी के इस ज्ञापन को रीट्वीट करते हैं? क्या ये लोग भी भ्रमित हैं, गलत मांग उठा रहे हैं? एबीवीपी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, मगर दोबारा परीक्षा की जांच की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? उधर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन आंदोलन करने के लिए तैयार है। एनएसयूआई का कहना है कि गोधरा और बिहार में गिरफ्तारी से साफ है कि मास स्तर पर पेपर लीक हुआ है, इसलिए दोबारा परीक्षा की जानी चाहिए। एनएसयूआई ने दिल्ली में एक मशाल जुलूस भी निकाला। इस देश में नीट ही नहीं, तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक का गैंग हमेशा सक्रिय रहा है। आप यूपी के ही अखबार निकाल कर देखिए और हरियाणा के अखबार निकाल कर देख लीजिए, कितनी परीक्षाओं में सॉल्वर के पकड़े जाने की खबरें मिलेंगी। हम नहीं जानते आज पैसे देकर पेपर लीक कराकर सॉल्वर भेजकर कितने लोग डॉक्टर बन गए, आपका इलाज कर रहे हैं। आज देश में एक भी जांच एजेंसी ऐसी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके कि ऐसे मामलों की तह तक पहुंचेंगी और सारा नेटवर्क ध्वस्त करेंगी। भारत में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के इतने मामले हैं कि एक बार आप कवर करने निकलें तो अगले 20 साल तक घर नहीं लौट पाएंगे। इसी वक्त जब नीट का मामला सामने आया, इन परीक्षाओं के सताए हुए लाखों छात्रों को फिर से उम्मीद जगी है कि मीडिया उनकी भी बात करेगा। छात्रों के जीवन के साथ जिस स्तर पर खिलवाड़ हुआ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इस देश में चुनाव पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर नहीं होते, मंदिर और एंटी मुस्लिम मुद्दे पर होते हैं, और उनके माँ बाप बहुत खुश यानी कि बहुत प्रसन्न रहते हैं इन मुद्दों से। वरना ये एक ऐसा वास्तविक मुद्दा है कि जिसे कोई भी राजनीतिक दल संभाल नहीं पाएगा, बल्कि मंदिर और एंटी मुस्लिम मुद्दों के कारण ही आज 10 साल हो गए इस मुद्दे को कवर करते हुए, लेकिन भारत के नौजवानों को विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था नहीं मिली है, कहीं भी नहीं। मुझे पता है कि इसके बाद भी इनके माँ बाप सांप्रदायिक मुद्दों में ही, एंटी मुस्लिम मुद्दों में ही राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता और गौरव खोजते रहेंगे। जिस देश में व्यापम घोटाला हुआ और उस घोटाले को भी मैनेज कर लिया गया, उस देश के शिक्षा मंत्री अगर आश्वस्त कर रहे हैं कि नीट में घोटाला नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, तो आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ भी होगा तो नतीजा क्या होगा। 2019 में भी नीट के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, जांच ही चल रही है। भारत की जवानी और ऐसी जवानी है कि जिसकी कोई कहानी नहीं। कहानी होती तो आज लाखों छात्र इस मोड़ पर बेबस खड़े नजर नहीं आते। आदाब, मैं मोहम्मद काशिफ।